हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फातिमा और आप सभी का स्वागत है लर्न विद निखत में। तो कैसे आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद आई हैव अगेन स्टार्टेड दिस सेशन। सो जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे अनअकैडमी में, तो आपको पता होगा मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस ले रही हूँ। तो मेरी क्लासेस होती हैं रात को 9 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो अगेन आई हैव कम विद अनदर न्यू क्लोज टेस्ट so that you can practice well and learn some new vocabs as well. Okay, so without further delay, let's get started with our lesson today. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को पॉज और इस पूरे पैराग्राफ को आपको रीड करना है सो दैट यू फॉर्म एन आइडिया कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। और ये बहुत ही ईजी सा पैराग्राफ है, बस आपको चेक करना है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड हैव अ ग्लांस। अब तक अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि ये क्लोज टेस्ट लिया गया है एक एडिटोरियल से जो द हिंदू में न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, सो ये हमारे करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड एंड व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी चीज़ें हो रही हैं आजकल हमारे कंट्री में, सो उससे रिलेटेड पैराग्राफ है। चलिए हम रीड करते हैं इस पैराग्राफ को। मैंने यहाँ से इस नंबर 1 और नंबर 2 ब्लैंक को सेपरेटली यहाँ पे प्लेस किया है। ओके, और ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं इन 2 ब्लैंक्स के लिए। तो आपको क्या करना है, रीड करना है और डिसाइड करना है कि ब्लैंक 1 में आउट ऑफ दीज 3 वर्ड्स कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है, मीनिंगफुल बन रहा है। तो चलिए रीड करते हैं। A resumption of economic activity is essential. Okay, resumption कहाँ पे यूज़ होता है, resume कहाँ पे यूज़ होता है? Resume is the verb and resumption is the noun form of that. Okay, जब भी कोई काम चलते हुए रुक जाए और फिर से दोबारा स्टार्ट किया जाए, उस सिचुएशन में हम resumption वर्ड का स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी एक थम सी गई थी, रुक सी गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। ओके, पर अभी फिर से सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, विच इज़ एसेंशियल। बट द डैश ऑन द वायरस मस्ट रिमेन, बट द वॉट ऑन द वायरस। ओके, सो इस ब्लैंक में हमें चाहिए द आंसर फॉर वॉट विच मस्ट बी अ नाउन। ठीक है, तो इन तीनों वोकैब्स में से नाउन कौन सा है, एंड इट शुड बी मीनिंगफुल ऑल्सो विच शुड फिट इन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक विच वी नीड टू डिसाइड। सो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं, पेट्रोलिंग, हीडलेसनेस एंड विजिल। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको पता है, आप खुद से आंसर डिसाइड कर लीजिए अपने मन में, और अगर आपको डाउट है किसी भी मीनिंग के रिलेटेड, सो विल क्लैरिफाई दैट हियर इन दिस स्लाइड। तो विजिल मतलब क्या, wakefulness maintained for any reason during the normal hours for sleeping। तो जनरली जब इकोनॉमी चल रही होती है तो एक प्रॉपर प्लान के तहत चल रही होती है, पर अभी एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। नॉर्मल आवर्स ऑफ स्लीपिंग में भी अवेक होकर रहने की ज़रूरत है। सो इस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड कौन सा, विजिल। ओके, सो इट्स अ नाउन। विजिलेंट आपने सुना होगा, तो विजिल इज द नाउन फॉर्म, राइट। देन पेट्रोल, पेट्रोल मीन्स व्हाट, ये पेट्रोल नहीं है जो हम अपनी गाड़ी में डालते हैं, दैट इज PE, दिस इज PA। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कीप वॉच ओवर एन एरिया by regularly walking or traveling around it. Police is patrolling in this area, we say। तो पुलिस जहाँ पे नज़र रख रही है, दौरा कर रही है जिस एरिया का, वहाँ पे बोला जाएगा पेट्रोलिंग। हीडलेस मतलब क्या होता है, केयरलेस, थॉटलेस, अनमाइंडफुल, ओके, ऑफ द डेंजर। हीडलेस ऑफ द डेंजर, जो केयरलेस हो, किसी भी डेंजर के बारे में उसे कोई चिंता नहीं है, केयरलेस है, अनमाइंडफुल है, दैट इज हीडलेस।
तो अभी जो सिचुएशन है उसमें हमको विजिल रहने की ज़रूरत है, केयरलेस रहने की नहीं। पेट्रोलिंग मतलब वहाँ पे हमें कहीं पे जाकर विजिलेंस मतलब कि बैठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सो हियर द पर्टिकुलर वर्ड शुड बी विजिल। Clear? So the answer for this particular blank is, but the vigil on the virus must remain. Clear? Let's proceed towards the second blank and read this line. It is a truth universally acknowledged now that the severe restrictions to contain COVID-19 produced traumatic dash of the weakest sections. Okay, traumatic dash, traumatic what? Traumatic is an adjective, so it must be talking about a noun, so we need a noun over here, of the weakest sections. While the check on infection spread was modest. ठीक है, तो ट्रॉमेटिक सिचुएशन ज़्यादा इस वायरस को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, कब्जे में काबू करने के लिए जो भी लॉकडाउन किया गया था वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन बना किसके लिए? वीकेस्ट सेक्शन के लिए। ठीक है, जबकि जो इन्फेक्शन को चेक करने वाला जो प्रोसीजर हेल्थ सिस्टम था हमारे कंट्री का वो काफ़ी मॉडेस्ट था, बहुत ज़्यादा रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वर्ड है? रिप्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टैग्नेशन। इनमें से कौन सा वर्ड होगा? बहुत इजी है, आप लोग इजीली जान पाएंगे। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होता है वर्ब, डिस्प्लेसमेंट इज नाउन। उसका मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस और पोजीशन। तो इस चीज़ को आप पढ़ते ही यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, जो वीकेस्ट सेक्शन का क्या हुआ, उनको डिस्प्लेसमेंट किया गया, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया, ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, ट्रॉमेटिक इज द एडजेक्टिव, वी नीडेड अ नाउन, सो डिस्प्लेसमेंट इज द नाउन। तो वहाँ पे जो वीकेस्ट सेक्शन को, उनको एक जगह पे वो लोग काम कर रहे थे, बसे हुए थे, पर उनको फिर से दूसरी जगह भेजा गया, उनके घर वापस जाने के लिए बोला गया, तो इट वॉज क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर देम। ठीक है, दूसरे वर्ड्स की मीनिंग भी जान लेते हैं। रिप्लेस मतलब टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, सो दिस इज द थिंग। ये तो रिप्लेस करना, कोई भी चीज़ को, पुरानी वाली चीज़ को न्यू चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, वो वाली मीनिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्टैग्नेशन मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब कोई चीज़ रुक गई हो एक जगह पे, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट, एंड स्टैग्नेशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ दैट। ओके, इट इज़ quite an easy word. Okay, so this for this particular second blank, the correct answer would be which one? Displacement. Clear? Let's proceed towards the third question and read here. The centers move for a phased unlocking of public activity after the rigorous lockdown since March 25 sets the stage for people to resume their jobs and undertake some travel. ओके, तो ये जो फेज लॉकडाउन किया गया तो लोगों को अपने घर वापस जाने का मौका मिला और अपने कुछ जॉब्स को रिज्यूम करने का भी मौका मिला। द अनलॉक वन प्लान शुड इंश्योर अ केयरफुल restarting of activities, the most important of which is the delivery of goods and everyday services, including health services unrelated to COVID-19 infections. तो फेज़ 1 अनलॉक किया गया, उसको इंश्योर करना चाहिए कि सारे गुड्स और सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी हो सही तरीके से, और क्या हो, जो भी हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू कोविड-19। तो एक चीज़ क्या नोटिस की गई थी कि जब कोविड-19 सिचुएशन आया था तो कोविड-19 पेशेंट्स को तो बोला जा रहा था कि आप अगर कुछ भी आपको ऐसे मतलब फील हो रहा है कि आपको कोविड-19 का कुछ भी ऐसा है संकेत, तो यू शुड गो एंड चेकअप। ओके, गो फॉर अ चेकअप। बट अभी क्या है, जो कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, दूसरी बीमारियों का भी सही तरीके से इलाज होने के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। ओके, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस डैश
in the country show that, okay, latest data since the virus dash in the country, since the वायरस ने क्या किया इन द कंट्री, और क्या हुआ वायरस का, उस चीज़ के इंफॉर्मेशन हमको देनी है एक पर्टिकुलर वर्ड चूज करके। तो इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा, वी नीड टू फाइंड आउट दैट। पर उससे पहले एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस डैश इन द कंट्री शो दैट, ओके। सो ये जो शो वर्ब है ये कौन से नाउन के लिए यूज किया गया है, डेटा के लिए। डेटा शो दैट 13 कंट्री, डेटा से ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। सो डेटा इज अ प्लूरल नाउन और अ सिंगुलर नाउन, इट्स अ plural noun, okay. The collection of information is data. So what is the singular word for data? It's datum. Datum is a piece of information. क्लियर। तो यहाँ पे डेटा शोज अगर लिखा होता, अगर आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ नज़र में आए तो डेफिनेटली यू शुड मार्क दैट एज एन एरर। डेटा शोज दैट, बट इन स्पोकन इंग्लिश इट साउंड्स करेक्ट, okay. If you don't notice you will feel okay, it makes sense, it doesn't matter. बट जब आप लिखने जाते हैं आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, ठीक है। तो डेटा शोज नहीं होता है, यू नीड टू से डेटा शो बिकॉज डेटा इज प्लूरल, राइट। सो इन सारे वर्ड्स में से कौन सा सही होगा वो हमें चेक करना है। चलिए देखते हैं। सरफेस्ड मतलब क्या होता है? सरफेस्ड क्या होता है? हैविंग एन आउटसाइड पार्ट और अपर लेयर स्पेशली ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड और हैविंग राइजन, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बहुत जल्दी बढ़ जाए या एक कवरिंग फॉर्म कर दे उसे बोला जाएगा सरफेस्ड। इमर्ज मतलब बिकम अपैरेंट और प्रोमिनेंट, ओके। कोई भी चीज़ इमर्ज होना मतलब सामने आ जाना, उभर कर आगे आ जाना, उसको बोला जाएगा इमर्ज करना। सबमर्ज क्या होता है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इमर्ज, कंप्लीटली कवर और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, राइट। So here I have given one sentence. The tensions submerged earlier in the campaign now came to the fore. ओके, सबमर्ज मतलब छुपे हुए थे अभी सामने आ गए, ठीक है। सबमर्ज जब वाटर के नीचे कुछ डूब जाए उसे सबमर्ज से बोला जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़, कोई सिचुएशन अगर छुपी हुई थी वो अभी बाहर आ गई तो छुपी हुई चीज़ को बोला जाएगा सबमर्ज। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सिंस द वायरस इमर्ज्ड, सिंस है ना पास्ट टेंस, तो यहाँ पे ईडी वाला पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब रिक्वायर्ड है, पर इमर्ज तो V1 फॉर्म है तो वो नहीं होगा। सबमर्ज मतलब छुपा हुआ, तो वायरस तो छुपा हुआ नहीं था ना, वायरस तो उभर कर सामने आ गया और एक सरफेस क्रिएट कर दिया। सो सबमर्ज वोंट बी करेक्ट, सो द करेक्ट वर्ड वुड बी फॉर दिस ब्लैंक इज विच वन? सरफेस्ड। सो द सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री show that data show that 13 cities including some of the biggest metros host 70% of the cases। metros में ज़्यादा cases हैं and many of the earlier restrictions will continue there। तो metro cities में जो restrictions पहले थी लॉकडाउन के टाइम में वो अभी भी continue होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ ब्लैंक की तरफ और देख लेते हैं। रिटेनिंग कर्ब्स ऑन बिग गैदरिंग्स सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस इज रीजनेबल गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स डैश बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स। ओके, तो जब बिग गैदरिंग्स होती हैं रिलीजियस प्लेसेस में, सुपर स्प्रेडर्स होती हैं, मतलब ज़्यादा स्प्रेड, डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस गैदरिंग में ही होती है। तो इन फोर्थ और फिफ्थ ब्लैंक को फिल करेंगे हम इन वर्ड्स में से कोई एक चूज करके, जो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते तो इमीडिएटली स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन वॉच द फुल वीडियो ओवर देयर।
Okay, all right. So if you have learned anything today, if you have got anything new to learn today, if this video has helped you to improve your listening ability or understanding ability, then definitely hit the like button and share it with your friends. I'll see you in the next video. Thank you. Hello